हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी और नहीं चल रही होगी ना भाई, तो अभी से स्टार्ट कर दो गदम तगड़े वाली पढ़ाई, क्योंकि अब आपके लिए जो है कंफर्म क्वेश्चंस, हाफ ईयरली एग्जाम, आपके फाइनल एग्जाम दोनों के लिए इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या क्या एकदम 101% कंफर्म आएगा। गारंटी है बच्चों, जो क्वेश्चंस बोलूंगा ये आएगा मतलब आएगा, वो डेफिनेटली आपके फाइनल एग्जाम में आएगा। ठीक है, एक डायलॉग मैं ऑलरेडी बोलता हूं, मेरी जो गारंटी वो फेल नहीं होगी, किसी और की हो सकती है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पर दोनों मीडियम के लिए, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में बच्चों की शिकायत थी कि एक ही मीडियम के लिए था, इस बार हमने मेहनत से दोनों मीडियम के लिए बना दिए। तो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, देखो खंड अ सही विकल्प चुन करके लिखना है। सेक्शन अ चूज दी करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, आपको सही विकल्प चुन करके बच्चों लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिंदु 05 स्थित होगा। जो 05 है वो प्रथम चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, एक्स अक्ष या वाई अक्ष में। तो इसकी आंसर प्यारे बच्चों आप लोग को लिख के आना है, क्या बच्चों, वाई अक्ष लिख के आएंगे। क्लियर है क्या बच्चों। फिर सेकंड वन क्या बोल रहे हैं भाई आप लोगों का, यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना जो है तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को क्या करते बच्चों, तो याद रखना तिमाही में दर को 4 से भाग करते, मतलब 1/4 जो है बच्चों आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है क्या। फिर अपन मूव ऑन करते थर्ड प्रॉब्लम पर। इस पर क्या दिया हुआ है, एक द्विघात समीकरण का विविक्तर 0 है, एक मूल 5 है तो दूसरा मूल ज्ञात करना। एक चीज याद रखना, अगर विविक्तर 0 है, डी का मान 0 है, मतलब मूल वास्तविक एवं समान है। समान है मतलब एक तो मूल 5 है तो दूसरा मूल भी भैया आपका 5 ही होगा, ये दिमाग में रख लो। क्लियर है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, 18 और 6 का तृतीयानुपाती होगा करके पूछा जा रहा है बच्चों। तो 18 और 6 का आपको तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। तो बच्चों 18 और किसका बच्चों, 6 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। तो बीच में 6 को बच्चों 2 बार लिखना होता है इस तरीके से, और ये हो जाएगा क्या बच्चों, x, ऐसा है ना। तो ये दोनों का हो जाएगा 36, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो x का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 जो है वो इसकी सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घन और घनाभ दोनों के याद रखेंगे। याद रखना इस पर जो जो चीजें है, इस पर आकाशीय विकर्ण और पृष्ठीय विकर्ण और कुल विकर्ण, 3 क्वेश्चंस बनती है इस विकर्ण से। ये टॉपिक बस क्लियर करके रखो, एक क्वेश्चन इसमें से देम से हो रहा है कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जाएंगे। ठीक है, कि आकाशीय विकर्णों की संख्या, आकाशीय विकर्णों की संख्या कितनी होती है ये बोला जा रहा है भाई। तो हम जैसे रूम है, रूम में कितने आकाशीय विकर्ण लगा सकते हैं, तो वहां पर जैसे कि आप है ना, ये कोना रहता है तो एक कोना से ऐसा, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ऐसा 4 लग जाती है बच्चों। तो उसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इनमें से कोई नहीं वाला मे बी आएगा। क्लियर है क्या बच्चों। फिर छठवा, साइन और कॉस 27, इस तरीके से जब क्वेश्चन है, सामने में कोई नंबर नहीं है तो कट फिट के इसके आंसर एक ही होना है, ये तो है ना। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, x स्क्वायर माइनस 9 का शून्यक होगा। तो यहां पर देखो x स्क्वायर 9 को लिख देना है 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखना है। तो देखो सा में आप लोग देख लो, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, मतलब वही उसकी सही जवाब हो जाएगा। अर्धवृत्त पर बना कोण कितने अंश का होता है भाई, यहाँ पर जैसे अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त पर बना कोण जो है समकोण होता है, मतलब 90 अंश का जो है होता है। क्लियर है क्या बच्चों। फिर अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये सरल रेखा वाली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। y बराबर -7x + 6, तो ढाल होगा, तो ढाल जो है -7 होगा बच्चों। क्यों, क्योंकि इसका समीकरण होती है y बराबर में mx + c होती है। इतना आपको दिमाग में बच्चों रखना है। ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वृत्तीय वर्ष की अवधि होती है। तो वृत्तीय वर्ष की जो अवधि होती है बच्चों, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 मार्च से 31 अप्रैल, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ऐसा दिया गया है। तो यहां पर से आपको करेक्ट आंसर जो है चूज करना है, और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा सही होगा करके। कौन से पार्ट का है भाई, पार्ट 8 का है। क्लियर है बच्चों। अब भाई आप लोग का क्या आएगा, रिक्त स्थान आना है भाई, 10 सही विकल्प आएगा। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो से आपको पता चल गया होगा, रणनीति आपने देख रखे। तो बच्चों अगर मैथ्स में 75 आउट ऑफ 75 आपको स्कोर करना है, तो डेफिनेटली आप रणनीति देख लो एक बार। रणनीति के बाद बेटा आप लोग ना सिर्फ और सिर्फ निचोड़ पढ़ लो, डेफिनेटली आपका 75, 90, 75 आने की चांसेस 100% श्योर हो जाएगा। ठीक है, देखने से नहीं भाई, फॉलो करना पड़ेगा, दिन हो चाहे रात, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना।
क्लियर है क्या? ये फिल इन द ब्लैंक्स आपका आना, इसी में से आपका हाफ ईयरली में भी बहुत सारा पूछे जाएंगे, बट ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है मिनिमम चैप्टर से रखा गया है, हर एक चैप्टर से आना होता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये हाफ ईयरली के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट फाइनल एग्जाम के हिसाब से एक दो क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। अब देखो मैं बोला था यहां से आपको बताऊंगा 101% कंफर्म क्वेश्चन जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो देखो जैसे कि चलो ये तो नॉन कंफर्म क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, यदि बहुपद p ऑफ x बराबर में 2x की घात 3 माइनस 5x प्लस 4 हो तो p ऑफ 2, p ऑफ 0, p ऑफ 1 ज्ञात करने वाला ऐसा क्वेश्चन भाई आपके पार्ट 1 का ही प्रश्न है, तो ध्यान से बेटा इसको पढ़ लेना। फिर दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन दोनों में से एक क्वेश्चंस आना 101% तय है, मतलब दूरी ज्ञात करने वाला बच्चों और प्रवणता ज्ञात करने वाला, तो 2 नंबर दोनों का दोनों आ सकता है, मैं नहीं बोलूंगा कि दोनों नहीं आएगा, दोनों आ सकता है, लेकिन मैं इसलिए एक बोल रहा हूं क्योंकि एक और टॉपिक है रेखा का समीकरण, तो 3 टॉपिक कर लेते हो पार्ट 6 का, कौन कौन सा सुन लो ध्यान से, नोट कर लो, मैं जो डायलॉग बोला हूं ना हवेबाजी में नहीं बोला हूं कि मेरी गारंटी फेल नहीं होती, तो जो बोल रहा हूं जैसे कि दूरी, प्रवणता और रेखा का समीकरण, तीनों में से 3 टॉपिक छुटका छुटका सा छोटा छोटा सा है बच्चों, उनमें से 2 क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। क्लियर है क्या? यहां तक आया क्या समझ आपको? फिर यहां पर चौथा प्रश्न तो हो गया भाई, पांचवा चलो नॉन कंफर्म है, मे भी दिया जा सकते हैं, अभी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बच्चों कर लो भाई। कौन से चैप्टर का है? चैप्टर नंबर 4 का है, एनवा पद वाला। कौन से सूत्र से बनाओगे? ए एन या टी एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1d, इस सूत्र से आपको बच्चों बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है चैप्टर नंबर 3 की क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए समीकरण के x की घात 2 प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक व बराबर होगा, ये पूछा जा रहा है बच्चों, तो इसको ध्यान से कर लेना। सिंपल से आपको d बराबर 0 लेना है, फिर d की सूत्र होती है b का वर्ग माइनस 4ac बराबर 0, यहाँ abc की मान रख दो, आपका आंसर k का मान जो है आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। देखो बच्चों इस तरीके से जो क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर का है? चैप्टर नंबर 5 की क्वेश्चन जो है 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 7 से 11 बच्चों आपका 3 नंबर में क्वेश्चन जो है पूछे जाना है, तो ध्यान से कर लेंगे भाई, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और एक चीज याद रखना, ऑल देखो बोर्ड के ये हाफ ईयरली के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलो लगभग सफिशिएंट है, बट अगर आप किस पर जाना चाहते हो, बोर्ड एग्जाम में बेटर आपको स्कोर करना है, रियली में आपको मेहनत करना है, एक ही बार तो 10th पढ़ना है, कुछ बड़ा करके जाना है, इस तरीके से माइंडसेट है आपकी, तो भैया निचोड़ पूरी तरीका से फॉलो कर लो बच्चों। रेयर केस में ही एक आध दो क्वेश्चंस बाहर होगी, उससे वरना नहीं होगा मैथ्स की अगर बात करें तो। ठीक, फिर ये सब क्वेश्चंस बच्चों, ठीक है। 8वां देख लो भाई, चैप्टर नंबर कितना का है भाई? 15 का है। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्त बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है और बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एच का मान दिया आपको, आर का मान सबसे पहले इससे निकाल लेना है, चूंकि करके इससे आर का मान निकालोगे, इसका सूत्र होता है परिधि का 2 पाई आर बराबर में 22 रखना है ना, ऐसा, तो 2 1 कम 2 2 11 22 हो जाएगा ऐसा। फिर पाई के मान होता है 22/7, उस हिसाब से कट पिट के वो आंसर आपका आ जाएगा कितना बच्चों? 7/2 आएगा आई थिंक, फिर आप वहां से कर सकते हो, या आंसर देख लेना एक बार। फिर प्रश्न क्रमांक 9वां 10वां भी भाई दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देख लेंगे, इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाना है। ठीक है, अब ये हुआ। और ये आलेख बच्चों में 5 ठो आपको आलेख टिक करवाया हूं, या निचोड़ में जो आलेख बताया हूं उसी 5 में से 101% एक क्वेश्चन आना है, इसलिए इसको आलेख का प्रिपेयर कर लो, वीडियो उस चैनल पर डली हुई है बेटा। फिर यहां से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देख लो, क्या बोला गया है कि 1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 3 के गुणज हो। आगे इस पर इसके अथवा में दिया हुआ है और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिलेगा, 100 और 200 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है बच्चा। अभी प्रश्न क्रमांक 13 पार्ट 15 का क्वेश्चन है बच्चों, यदि किसी शंक्वाकार कप की आधार की परिधि दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तब उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है, मतलब आपको आयतन जो है ज्ञात करना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को इसमें से बना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, मैं बता रहा हूं। मैं तो बोलता हूं अगर आपकी हाफ ईयरली एग्जाम भी हो रखी है ना, तो डेफिनेटली ये मेरे द्वारा पेपर सेट किया हुआ पेपर सॉल्व कर लो, आपका बहुत फायदा होगा बच्चों। 14 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु पुत्र की आयु कितनी गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी।
मेरे और मेरे पुत्र के वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये वाली प्रॉब्लम तो आपको डील करना ही करना है, ठीक है। हालांकि ये नीचे वाली मे भी आप छोड़ सकते हो, बट ऊपर तो करना ही है। फिर ये अति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है बच्चों जिसमें से बोर्ड एग्जाम में आने की फुल चांसेस है इस साल के। पाइथागोरस प्रमेय, आपको जो प्रमेय 4 या 5 प्रमेय आपको कराया, 5 प्रमेय का मैं टारगेट दूं, बट आप 4 भी करते हो उसमें से डेफिनेटली आपके वही में से आएगा 101% क्वेश्चंस। तो ये पहला प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है, आपके पाठ 11 का प्रमेय नंबर 9 है। और एक और प्रमेय, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये आपके भैया अध्याय 12 का प्रमेय नंबर 12 है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए। 16 प्रश्न भाई देख लो यहाँ पर इस तरीके से उस प्रमेय की अथवा में ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं बच्चों, तो ध्यान से इसको कर लेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 17 की बात करें तो त्रिभुज एबीसी की परिगत वृत्त मतलब अंतःवृत्त और परिवृत्त बच्चों एक क्वेश्चन आपके 5 नंबर में आना है जो कि तय है, इसलिए ढंग से ध्यान से इसको कर लेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 18 की जो टॉप 5 क्वेश्चंस मैं निचोड़ में बताया हूं उनमें से एक क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, ठीक है, 5 नंबर में। फिर पार्ट इसके अथवा में आता है, ये पार्ट 10 की क्वेश्चन है बच्चों, पार्ट 10 की है। पार्ट 10 में भी मैं टॉप 5 बता चुका हूं, या अभी भी बोल रहा हूं। उदाहरण नंबर 3, 5, 9 तीन उदाहरण है, तीनों में इसको एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है बच्चों। फिर ये आवर्ती और सौदी की क्वेश्चन, जैसे कि आप ऊपर में देख रहे हो आवर्ती की क्वेश्चन और इसके अथवा में आपको सौदी की क्वेश्चन। आवर्ती और सौदी में से एक क्वेश्चन आना 101% तय है। इसके बाद भी नहीं पढ़ोगे ना तो तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ लो बेटा, यही क्वेश्चंस में आपको आएगा मतलब आएगा इस एग्जाम में भी और आपके फाइनल एग्जाम में भी, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।